Hello everyone, let's start the poem Wind. So before we start, let's see something about the poet. ये पोम जो है सुब्रमण्यम भारती द्वारा लिखी गई है तमिल में और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया है A.K. रामानुजन द्वारा. सुब्रमण्यम भारती इज़ अ ग्रेट तमिल पोएट फेमस फॉर हिज पैट्रियोटिज्म इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा. इनका जन्म जो है तमिलनाडु में हुआ था और ये देशभक्ति कविताओं के लिए जाने जाते थे प्री इंडिपेंडेंस एरा यानी देश आज़ाद होने के पहले. A.K. रामानुजन इज़ अ कन्नड़ा एंड इंग्लिश पोएट वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोएट्री. तो ये क्या करते थे, जो क्लासिकल यानी प्राचीन जो हमारी पोएट्री हुआ करती थी उसको ये ट्रांसलेट करते थे. ओके. The wind blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make friends with it? हवा बहती है यानी जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो वो बहुत सारी तबाही मचाती हैं, डिस्ट्रक्शन. और हम इसे कैसे फ्रेंड्स बना सकते हैं, इन हवाओं को हम कैसे दोस्त बना सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, इसमें जो है विंड जो है, ये जो तूफ़ान है, ये हमारी समस्याओं को, हमारी चैलेंजेस का एक सिनोनिम्स है. ठीक है. इसमें पोएट ने इस तूफ़ान को, हवा को जो है हमारी समस्या और जीवन में आने वाली परेशानियों से कंपेयर किया. ओके. विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, देयर लुक what you did, you threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. राइटर कह रहा है विंड से. अब देखो, ये पूरी की पूरी कविता जो है, पूरी पोम पर्सनिफाइड कर दी गई, पर्सनिफिकेशन में है. दिस इज़ अ फिगर्स ऑफ स्पीच. तो जो पोइट है वो विंड से कह रहा है, तूफ़ानों से कह रहा है. क्या कह रहा है? कम सॉफ्टली, धीरे धीरे चलो, हवा धीरे चलो, तूफ़ान का रूप मत लो. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, खिड़कियों के दरवाज़ों को, शटर्स को मत तोड़ो. डोंट स्कैटर द पेपर्स, जो पेपर्स पड़े हुए हैं हमारी टेबल पे, हमारे घरों में, हमारे पढ़ाई के मेज पे, उनको मत बिखेरो. स्कैटर मतलब बिखेरना. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, जो किताबें शेल्फ पे रखी गई हैं उनको मत फेंको, मत गिराओ. अब आप बताओ, अगर हवा धीरे चलेगी तो क्या किताबें शेल्फ से गिरेंगी? क्या खिड़कियों के शटर टूटेंगे? नहीं ना. और जब हवा बहुत तेज़ चलती है तभी ऐसा होता है और उसको हम आंधी या तूफ़ान कहते हैं. तो पोइट कह रहा है कि हवाओं तूफ़ान ना बनो, धीरे चलो, खिड़कियों के शटर्स को ना तोड़ो, पेपर्स को ना बिखेरो इधर उधर, किताबों को सेल्फ से ना गिराओ. दे लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या कर दिया है. यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन सबको नीचे गिरा दिया है. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों की पेजेस को फाड़ दिया है. यू ब्रॉट रेन अगेन, और फिर से तुमने बारिश कर दी, यानी आंधी तूफान सब आ रहा है. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन, पोकिंग फन मतलब मेकिंग फन, किसी का मज़ा लेना, किसी को चिढ़ाना, किसी के साथ मजाक करना. एट वीकलिंग्स, वीकलिंग्स मतलब कमज़ोर लोग. तो तुम कमज़ोरों के साथ मजाक करने में, कमज़ोरों को चिढ़ाने में तुम बड़े चालाक हो, तुम्हें बड़ा मज़ा आ रहा है. फ्रील क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज़, crumbling lives, crumbling hearts. Here writer again says कि उनको तुम्हें तोड़ने में, जो गिरते पड़ते घर हैं उनको तोड़ने में, जो टूटते फूटते दरवाजे हैं उनको तोड़ने में, जो शहतीर है, शहतीर मतलब जो घरों के छप्पर, बीम्स होते हैं जिस पे टीन शेड या कोई छप्पर रखा होता है, उसको हम राफ्टर्स बोलते हैं, है ना. राफ्टर्स के कई मीनिंग होते हैं. वो इंसान, वो व्यक्ति जो हमारी नैया को पार लगाता है, मल्लाह, ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड राफ्टर्स.
यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारा सहारा हो उसको हम राफ्टर्स कहते हैं। क्रम्बलिंग राफ्टर्स यानी कमज़ोर सहारे जो हमारे होते हैं, हमारी कमज़ोरी, हमारी कमज़ोर कड़ियों को, क्रम्बलिंग वुड, लकड़ियों को, छोटे छोटे जंगलों को, क्रम्बलिंग बॉडीज़। अब बॉडीज़ ह्यूमन बॉडीज़ या और भी जो चीज़ें हो सकती हैं ना, कोई घर मकान, उन सबको बॉडीज़ कह दिया गया है। तो टूटते फूटते कमज़ोर घरौंदों को, घरानों को, क्रम्बलिंग लाइफ्स, कमज़ोर जीवन वाले लोग जो शरीर से कमज़ोर हैं, जो मन से कमज़ोर हैं, जो रोगी हैं, क्रम्बलिंग हार्ट्स, और जो मन से हार चुके हैं, निराश हो चुके हैं, उनको तोड़ने में तुम्हें बड़ा मज़ा आता है। यस, वेरी गुड लाइन्स। राइटर कह रहा है हवाओं से कि तुम तूफान बन जाती हो तो तुम पेपर्स को फाड़ देती हो, विंडोज़ की शटर्स को तोड़ देती हो, है ना, और बुक्स को गिरा देती हो, सब तुमने गिरा दिया, और टूटते हुए घरों को तोड़ दिया, जो शहतीर थी, जो सहारे थे कमज़ोर, उनको तुमने तोड़ दिया, जो कमज़ोर घर मकान थे उनको तोड़ दिया, और तुमने छोटे मोटे पेड़ों को उखाड़ दिया, तोड़ दिया, जो छोटे मोटे क्रम्बलिंग वुड्स, छोटे मोटे कमज़ोर घरों को तोड़ दिया, और जो व्यक्ति कमज़ोर थे उनको तुमने तोड़ दिया। यानी हर वो चीज़ जो कमज़ोर थी उसको तुमने तबाह कर दिया। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस द मॉल। विंड गॉड, हे पवन देवता, हे तूफान, तुमने तो हर कमज़ोर चीज़ को मसल के, और विनोइंग मतलब क्या होता है, यू कैन से हियर, यस दिस इज़ विनोइंग। आपने देखा होगा जब गाँव में अनाज की मड़ाई होती है, जैसे गेहूँ हुआ, सरसों हुआ, तो इनको जो है, इसमें जो हस्क होते हैं, जो घास फूस नहीं, मतलब उसके जो छिलके होते हैं, उनको हवा चला दी जाती है, तो क्या होते हैं, जो हल्के उनके छिलके होते हैं, भूसे होते हैं, वो उड़ जाते हैं, अनाज गिर जाता है, उसको कहते हैं विनोइंग। तो वही राइटर कह रहा है कि हे तूफान, हे हवा, तुमने तो हर कमज़ोर आदमी को मसल दिया और उसको विनो कर दिया। ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम। ठीक है, और फिर कह रहा है कि विंड गॉड ने तो ये सब कर दिया। अब राइटर कह रहा है आपसे कि आप जो कहोगे वो हवा नहीं करेगा, सो कम लेट्स बिल्ड। अब राइटर जो है, पोइट जो है, हम रीडर से कह रहा है कि आप जो विंड से कहोगे ना, क्या कह रहे हैं हम, कि आप ऐसा ना करो, पेपर मत फाड़ो, घड़ों को मत तोड़ो, ये सब हम कहने को, लेकिन वो वही सब कर रहा है और उसको मज़ा आ रहा है। तो इसलिए आप जो कहोगे वो हवा नहीं करेगा, तो हमें क्या करना चाहिए, सो कम, इसलिए आओ, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, मजबूत घर बनाए, लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, दरवाज़ों को मजबूत जो है ज्वाइंट करें, प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और अपने शरीर को मजबूत करें, मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और अपने हृदय को, अपने मन को और मजबूत बनाएं, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। अगर हम ऐसा कर लेते हैं, ऐसा हम करते हैं, तो ये तूफ़ान हमारे दोस्त बन जाएंगे। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, और जानते हो जो तूफ़ान होता, हवा होती है, वो कमज़ोर आग को तो बुझा देती है, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, लेकिन जो आग मजबूत होती है, जो दहक रही होती है, उसको वह और दहका देती है, और उसमें से चिंगाड़ की आवाज़ निकलने लगती है, यानी उसी मजबूत आग को वह और फैला देती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी दोस्ती अच्छी है, वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम उसकी जो है तारीफ करते हैं। तो एक तो इसकी ये मीनिंग हो गई, एक इसकी सिंबॉलिक मीनिंग है सॉरी, राइटर कह रहा है कि जैसे ये तूफान होते हैं वैसे हमारे जीवन की समस्याएं होती हैं। अगर हम उनसे गिड़गिड़ाते हैं कि तुम मत आओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तो वो हमें और तोड़ती हैं, और हमें परेशान करती हैं, और हमें बर्बाद करती हैं। लेकिन अगर हम मजबूत बन जाते हैं और अपने मन को, अपने शरीर को, अपने दृढ़ संकल्प को हम बना लेते हैं, तो फिर वही समस्याएं हमारे लिए और मौका बन के आती हैं, हमें और मजबूत बना के जाती हैं, और हमारी दोस्त बन जाती हैं, और फिर हम कहते हैं कि इस मुसीबत पे हमने ये चीज़ें सीखी। तो ये तो इसका एक्सप्लेनेशन है। इसमें जो है
थोड़ी सी फिगर्स ऑफ स्पीच देखते हैं। ये डोंट, यहाँ देखो एनाफोरा है, यू ये भी एनाफोरा है। एनाफोरा क्या है, दो या दो से अधिक लाइंस एक ही वर्ड से स्टार्ट हो रही हूँ, और पूरा का पूरा जो पोअम है वो पर्सनिफिकेशन में है आपका, क्योंकि विंड को एज अ ह्यूमन बॉडी ट्रीट किया गया है। और और क्या है, तो ठीक है। हाँ, और ये फ्री वर्स में लिखी गई है, इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है, ठीक है। बाकी और भी छोटे मोटे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, विल सी देम। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।